मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि राशिदीन मुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मी ज़नम। इंतहाई अदब एहतराम के साथ दिल लगाकर सारा मजमा बारगाह रिसालत मआब में झूम झूम कर आप अपने अंदाज में पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद हबीबना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसमें हम और आप शिरकतों की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह का बेपनाह फज़ल और उस मालिक का एहसान है कि उसने मुझे आपको इस मुक़द्दस बाबरकत महफिल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मिंबर शरीफ पर बावकार मोअतमद मुक़्तदर उलमा तशरीफ़ फरमा है, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, तलबा इज़ाम, दीगर अहबाब, हमारे चंद बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब की शिरकत ने यकीनन इस मिंबर शरीफ को, इस नबी के जलसे के इस पाकीज़ा स्टेज को मज़ीद बावकार बनाया है, मज़ीद इसकी रौनकों में इजाफ़ा किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन कहने में पैसे नहीं जाते हैं, फ्री में कहा जाता है, तो आप लोग अगर फ्री में आमीन कहेंगे तो इसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। और वैसे भी वो एक जो वक्त था जिसमें आपने माशाअल्लाह बहुत मदरसे के लिए चंदा दिया है, बड़े पैसे दिए हैं, तो अब मदरसे का चंदा नहीं है ये तो दुआ है। इसमें आमीन कहेंगे तो ये पैसा नहीं जा रहा इसमें। और जब भी दुआ की जाए तो आमीन कहा करें,
बंदे का काम है मांगना, अल्लाह का काम है बंदों को अता करना। बात मेरी आप लोग समझ रहे हैं? बंदे का काम है मांगना, उसका काम है देना। उसका खजाना बड़ा है, वो यकीनन देगा, जरूर देगा। बस दामन हमें फैलाना है और उस अपने खालिक मालिक अपने राज़िक परवरदिगार से मांगना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आज के इस जलसे की बरकतों के तुफैल तमाम सामाईन व नाज़रीन, तमाम उलमा, तमाम अवाम अहले सुन्नत, तमाम मर्द जन को परवरदिगार दुनिया और आखिरत में कामयाबियां तरक्कियां अता फरमाए। बहुत कामयाब जलसा है। मुझसे पहले आपने बयानात समात किए और अपनी जबान में, बंगला जबान में आपने तकरीरें सुनी। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह एक और बेहतरीन आप ही की जबान में, बंगला जबान में खिताब होगा, उसको सुनेंगे। और वो बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क से तशरीफ लाए हैं हजरत, तो यकीनन आप हजरात उनको सुने बगैर जाएंगे भी नहीं और आपके दिल में बड़ी ख्वाहिशें भी होंगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं तो हम उनका भी अंदाज, उनका भी लहजा, उनका भी तरीका, उनकी भी गुफ्तगू जरूर सुने। इंशाअल्लाह महजूज होंगे आप हजरात। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, जितनी देर मुमकिन हुआ कोशिश रहेगी कम वक्त में अपनी नौकरी तमाम करूँ। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आपको बेदारी से सुनना है, मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मुझे आपको अपनी तमाम कोशिशें करनी है कि आपको बेहतर मैं आपकी खिदमत कर सकूं और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। अब सारा मजमा जरा इजाजत दे मुझे और अपनी बेदारी का इजहार करे और हुजूर की बारगाह में, आकाए कायनात की बारगाह में अपनी गुलामी दर्ज कराते हुए आज के इस जलसे में अपने हाथ उठाकर अपने आका को पुकारें और जोर से हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपने हाथ भी उठाए, बोले भी हैं आप, लेकिन थोड़ा सा आपका वॉल्यूम और बढ़ जाए, आपकी आवाज और ज्यादा आ जाए तो फिर बड़ा लुत्फ आएगा। हाथ उठा के जोरदार आवाज में कहें या रसूल अल्लाह। मैं एक मतला नाते पाक का और एक शेर पढ़ूंगा और गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा। सुनना चाहेंगे ना शरीफ? तो जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब इन्होंने हुक्म दे दिया मुझे, तो मैं वो दो शेर आपको सुनाए देता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। एक मर्तबा आप दुरूद शरीफ और पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद हबीबना शफीअना सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़े हुजूर। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तमाम उलमा की दुआएं चाहता हूँ। बेस कम कर दो और ट्रबल बढ़ा दो। बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें, फिर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, अरे वाह, मैं तो समझ रहा था कि उर्दू समझने में आपको जरा दिक्कत होगी, लेकिन आप तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। खड़े हो जाइए, पूरा मजमा खड़े हो जाए, इस्तकबाल कीजिए खानवादा लतीफियत के चश्मो चिराग शाह नवेद आलम साहब किबला साहजादा सादिक मिल्लत बिलखुसूस लतीफ़ी
आबरूए खानका लतीफ़िया रहमानपुर तकिया शरीफ असीरे सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शाह नवेद आलम साहब किबला लतीफ़ी खान का रहमानपुर तकिया शरीफ जलवा फिगन है। इस्तेमाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर सादिक मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह नवेद आलम साहब किबला लतीफ़ी, हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती मिशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप देख रहे हैं आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर खानकाहे लतीफ़ी की बहारें लेकर अपने साथ जलवगर हो चुके हैं। मिंबर पाक पर आबरूए अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा नवेद आलम साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, फैज़याब हों। और अब ज़रा फिर वही माहौल बनाए, बेटा बैठो, नीचे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो। अब ज़रा सुने, अब ज़रा बेदार होकर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हुजूर के नाम माशाअल्लाह हम गुलामों का नाम चलता है, हुजूर का नाम इतना प्यारा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम, हम सारे जितने बैठे हैं हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं भाई? जितने लोग हुजूर के गुलाम हैं वो कहें, बताएं, और इसमें शर्माना नहीं है, इस पे तो फख्र होना चाहिए हमें कि हम हुजूर के गुलाम हैं। ये हमारे लिए गुलामी जो है ना, ये फख्र का बाइस है। हम रश्क करें अपनी किस्मतों पर कि अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। यकीनन हम हुजूर के गुलाम हैं और हुजूर के नाम के सहारे ही हमारा काम, बोलो जोर से बोलो, चलता है कि नहीं चलता है? और देखो नाम कितना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। हुजूर का नाम इतना प्यारा है।
इतना प्यारा नाम है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। एक शेर बहुत उम्दा, मैं हजरत की दुआएं लेकर एक शेर पेश करता हूँ, आप समाअत करें तमाम उलमा की नजर से। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा जिंदाबाद है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। जोर से आप हजरात मेरे साथ बोलेंगे, जितना ये सारे दीवाने बैठे हैं हुजूर के, सारे दीवाने इंशाअल्लाह बोलेंगे, और बोलेंगे तो आपको इस पर और ज्यादा मजीद अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा पढ़ने का। आपका नाम जाकिरीन की फहरिस्त में भी आएगा और सामीन की फहरिस्त में भी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अच्छा, सारे लोग माशाअल्लाह खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, सब हुजूर के गुलाम हैं, और सब के सब बरेली से अपना मजबूत ताल्लुक रखते हैं, सब आला हजरत वाले हैं, है कि नहीं? जब फजर की नमाज पढ़ते हो मस्जिद में तो नमाज के बाद में फिर खड़े होके सलाम पढ़ते हो कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम, और इसमें हुजूर की एक एक अदा को बयान किया मेरे इमाम ने, एक एक अदा को। पेशानी पर नजर डाली है ना, तो फरमाया जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। और ये हुजूर का दस्ते मुबारक, हाथ जिस्म तू उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। पूरी हुजूर की तमाम तर, हुजूर की तमाम सिफात, हुजूर के पूरे वजूद को एक एक बारीकी को देखा और एक एक चीज को, एक एक अदा को एक एक शेर में बयान कर दिया। वो मेरे इमाम का बरेली के कलंदर का सलाम है। अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सारे आला हजरत वाले तड़प उठेंगे, मचल जाएंगे। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या
आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार ताज शरिया, फैजान सरकार सादिके मिल्लत, खानका रहमानपुर तकिया शरीफ, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, अल्लामा शाह नवेद आलम साहब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल कोशिश करूंगा आसान उर्दू बोलूं ताकि आपको समझ में आए। परवरदिगार का, तुम्हारे मेरे खालिक मालिक का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि उसने मुझे, आपको, हम सबको हुजूर का उम्मती जो बना दिया है, हुजूर का उम्मती बना दिया, ये उसका एहसान है। वरना दुनिया में बड़े इंसान आए, बहैसियत इंसान फजीलत तो उन्हें भी हासिल है, क्योंकि अशरफ का खिताब तो बहैसियत इंसान उन्हें भी मिला है। अल्लाह ने जितनी मखलूकात को वजूद बख्शा है, इंसान को उसमें अशरफ, अफजल, बेहतर बनाया है। मगर हम और आप बड़ी इज्जत वाले लोग हैं कि अल्लाह ने हमारी इज्जतों का जिक्र भी कुरान मजीद में कर दिया है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनेंगे, इंशाअल्लाह मचलेंगे। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने तुम्हारी मेरी अजमतों का जिक्र कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमाया, और दूसरी अजमत, दूसरी फजीलत, परवरदिगारे आलम ने मुस्तफ़ा की गुलामी की सनद बज़रिए कुरान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें अता की है, अल्लाह ने ताज अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता की है। परवरदिगार ने तुम्हारा मेरा मकाम बुलंद किया है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आप यहाँ रहते हो, हम वहाँ यूपी में रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुजूर के उम्मती है, हर जगह हुजूर के उम्मती इस बात पर फख्र किया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुजूर का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अंबिया बड़े भेजे दुनिया के अंदर। हजरत आदम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक कौम अता फरमाई, उन्हें भी अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक उम्मत अता फरमाई, एक कौम उन्हें भी अता फरमाई। परवरदिगार ने एक कौम के लिए उन्हें नबी बनाया, एक उम्मत उन्हें भी अता फरमाई। सारे नबी, सारे रसूल दुनिया में आते रहे, अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम हक सुनाते रहे। अल्लाह ताला एक है ये बताते रहे। मगर गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे खास किया है, बाकी सब आम है, ये उम्मत मुस्तफ़ा खास है। क्योंकि मुस्तफ़ा अंबिया में खास है, तो उम्मतों में आका की उम्मत भी खास
खास बन गई है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारे नबियों की उम्मतें, सारे रसूलों की उम्मतें, मगर सुनो सुनो तुम्हारी मेरी शान क्या है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है। ये वो पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हम कलामी का शरफ अता किया है। ये वो है जो अल्लाह से बात किया करते थे, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब है, मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, जो किताब अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाई है, उस किताब की तिलावत कर रहे हैं। जब आप किताब की तिलावत कर रहे हैं तो आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत ऐसी दुनिया में आएगी, क्योंकि हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून खुदा क्या था। ऐ लोगों, अगर वो उम्मत गुनाह किया करती थी, अगर रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह कर लिया, रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह कर लिया, अपने घर के अंदर गुनाह कर लिया, बाहर कहीं छुपकर गुनाह कर लिया, इधर इसने रात को गुनाह किया, सुबह इसके माथे पे लिख दिया जाता था, अल्लाह की जानिब से गैबी तौर पर इसके माथे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है, इसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात छुपकर ये गुनाह किया है। ऐ लोगों जरा गौर करो, उधर गुनाह किसी ने किया, उधर अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को जग जाहिर कर दिया, सारे जमाने को पता लग जाता था, सारी कायनात को पता लग जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अंदर पढ़ा, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, एक कौम ऐसी आएगी, वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी। वो गुनाहगार उम्मत तो होगी, उसके अंदर गुनाहगार तो होंगे, लेकिन जब वो गुनाह करेंगे फिर भी अल्लाह उन पर ये फजल फरमाएगा, अल्लाह फिर भी ये करम फरमाएगा। वो गुनाह करेंगे, उधर अगर कोई गुनाह करे उसके गुनाह को जाहिर कर दिया जाता था, और इधर के लिए लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी होगी, अगर कोई गुनाह करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा, अल्लाह उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। इतना पड़ा तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, वो उम्मत मुझे अता कर दे जिस उम्मत की शान ये है वो गुनाह करे और उनके गुनाहों को छुपाया जाए, उनके गुनाहों पे पर्दा डाला जाए, उनके गुनाहों की ऐब पोशी की जाए। या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि नहीं, बोलो। हम गुनाह भी करते हैं, अल्लाह छुपा देता है, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, फिर पढ़ा, फिर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है, एक उम्मत कायनात के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत पर अल्लाह की खास अता होगी, खास फजल होगा, परवरदिगारे आलम उस पर खास करम फरमाएगा। वो उम्मत दुनिया में आएगी, अमल थोड़ा करेगी, सवाब ज्यादा पाएगी,
नमाजें 50 यूं तो मिलेंगी, लेकिन घटाकर 5 कर दी जाएंगी। 5 नमाजें अदा करेगी उम्मत, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा ये उम्मत भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये उम्मत भी मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत भी मेरे हबीब की उम्मत है। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम फजाइल पढ़ते गए। आखिर में हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज कर दिया, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज किया, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो या अल्लाह इतना करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो उम्मत है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर रहे हैं, या अल्लाह हुजूर की उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? करम वाला ये करम। अब जरा अल्लाह की अताएं हुजूर का सदका देखते जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्मत अता की, मगर सुनो मेरे अजीजों, जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो, मेरी बात सुनो। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में? इंशाअल्लाह समझेंगे आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मैंने आपको सुनाई, मगर आगे बढ़ो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो शरीयत इन पर नाफिज की, जो कवानीन खुदा कि इन कामों से बचना है, इन कामों को करना है, आज भी हमारे सामने है ना अल्लाह के कानून। हम रोड पर गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो हमें ख्याल होता है सीट बेल्ट लगाना है, नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा। चलाते नहीं, ड्राइवर जितने होंगे यहां पर ये जानते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा बोलो? चालान। क्योंकि अब पहले क्या था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, आप गए, उसने देखा सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कहा भाई चालान कटेगा। आपने चुपके से 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में रखा, उसने लिया और आपको कहा ठीक है चले जाइए, कोई चालान नहीं। 100 रुपए में चालान खत्म। अभी क्या सिस्टम है? अभी लग गए कैमरे। अब पुलिस वाला देखे न देखे कैमरा, बोलो यार, पुलिस वाला देखे न देखे कैमरा, और कैमरा देख रहा है तो खतरा पूरा है, चालान कट सकता है। तो अब हम पुलिस वाले को नहीं देखते चौराहे पर, अब हम देखते हैं कि कैमरा लगा है, जल्दी सीट बेल्ट लगाओ। क्या अजीब बात है मेरे अजीजों, ये गाड़ी जब तुम चलाते हो ये भी तुम्हें समझा रही है, ये दुनिया के कानून भी तुम्हें बता रहे हैं। एक कैमरा सामने लगा दिया गया, तुम्हें ख्याल है ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरा चालान कट जाएगा, फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हो। लेकिन अजीब हिमाकत है, परवरदिगार भी तो देख रहा है, तुम्हारा मेरा खुदा भी तो देख रहा है। गुनाह करने से पहले ये ख्याल किया करो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी का चालान कट जाएगा, और अगर गुनाह किया रब देख रहा है, जहन्नम का चालान कट जाएगा। बेशक बेशक भैया, वहां भी तो चालान कटेगा, नहीं कटेगा उधर का? तो हमें दोज़ख का चालान नहीं कटवाना है, हमें तो बड़ी शान के साथ झूमते हुए आका की नाते पढ़ते पढ़ते जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत ही हम गुलामों का ठिकाना है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया फैज़ान हुजूर सादिक मिल्लत। माशा ये हजरत बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप लोग अल्लामा इम्तियाज बरकाती के साथ कोई न उठे, इसके बाद बांग्लादेश से आए हुए हजरत की तकरीर होगी। अब देखें, आप पड़ोसी मुल्क से तशरीफ लाए हैं खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम खतीब हिंद बांग्लादेश हजरत मौलाना मुफ्ती अमीनुल इस्लाम साहिब क़िबला। आप हजरात इनका बयान सुनेंगे और महजूज होंगे। अब ज़रा तवज्जो करें, बात मेरी सुने, क्योंकि एक बात याद रखना, आप इनका खिताब सुनेंगे मगर उससे पहले दरमियान में मैं हूँ। जब तक मुझे नहीं सुनेंगे मैं इन्हें यहाँ तक आने नहीं दूंगा, और जब मैं इन्हें यहाँ तक आने नहीं दूंगा तो आप इनको सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए इनको सुनना है तो पहले इम्तियाज बरकाती को पूरे तौर पे सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी जिम्मेदारियां डबल हैं। अब आपकी जिम्मेदारियां डबल। ये हमारे हजरत आए हैं बांग्लादेश। कहां से? अब अगर ये देखेंगे कि इंडिया में इंडिया वाला मुकर्रिर बोल रहा था, इंडिया वाले सुन ही नहीं रहे थे, तो अपने बांग्लादेश में जाके क्या कहेंगे? तो तुम बांग्लादेश में मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? ये हिंदुस्तान का बंगाल है, वो बांग्लादेश है, अलग मुल्क है, मगर यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएंगे हजरत, और बांग्लादेश में लोगों को बताएंगे कि वहाँ इंडिया वालों को भी सुना जाता है, बांग्लादेश वालों को भी सुना जाता है। अब आप इनका दीदार करें, इधर पीर साहब क़िबला की जियारत करें, और बात को वहीं से फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता उस पैगंबर से है जिसकी शान ये है कि उस प्यारे आका की निस्बत ने, उनका मकाम तो क्या होगा कि उनकी निस्बत ने हम जैसे निकम्मों को, गंदों को भी इज्जतें अता कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह। जहन करीब करे मेरे अजीजों, बात मेरी जरा तवज्जो से सुनो। मैंने अर्ज किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत का मामला क्या था। अल्लाह ताला ने जो शरीयत उनको दी, उस शरीयत के अंदर एक अल्लाह का हुक्म था कि हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन, यहाँ हफ्ते के दिन को शनीचर बोलते हैं, अल्लाह का कानून था कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार नहीं करना है, मछलियां नहीं पकड़ना है। वो मछलियां पकड़ते थे, शिकार मछलियों का करते थे। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन नहीं। गौर करो मेरे अजीजों, ये उलमा बैठे हैं, तायीद करेंगे, पीर साहब क़िबला बैठे हैं, इनके कदमों को बोसा देते हुए अर्ज कर रहा हूं, हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, लेकिन मामला ये था इधर अल्लाह ने इन्हें मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि हफ्ते वाले दिन सारी की सारी जरा किनारे पे चली जाना। जब मछलियां किनारे पे आई तो फिर इनके दिल ललचा गए, इनकी तबीयतों में लालच पैदा हो गया। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मना कर दिया, आज मछलियां तो नहीं पकड़ना है, लेकिन मछलियां देखो कितनी ज्यादा हैं, आज अगर इजाजत होती तो सारी मछलियां पकड़ लेते, माला माल हो जाते। तो इन्होंने सोचा चलो जुगाड़ लगाते हैं। हजरत आपके यहाँ जुगाड़ चलता है जुगाड़? हमारे यहाँ चलता है जुगाड़। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल को बीच में से काट के पीछे से लोडिंग वाली गाड़ी जोड़ देते हैं, जुगाड़ है। मोटरसाइकिल हैरान, उसका इंजन हैरान, या अल्लाह मुझे कंपनी ने अच्छा खासा मोटरसाइकिल बनाया था 2 आदमियों का बोझ ढोने के लिए, इसने मुझसे 5-5 क्विंटल बोझ ढोने पे मजबूर कर दिया। अजीब हाल है।
तो जुगाड़ हमारे यहाँ इतना चलता है, आदमी हर चीज में जुगाड़ लगाता है, हर चीज में जुगाड़ है। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा हो तो फिर जुगाड़ चलता है, साइड से काम हो जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, उन्होंने भी तदबीर निकाली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा आज मछलियां तो नहीं पकड़ सकते मगर एक काम करेंगे। नालियां तैयार की, नालियां छोटी छोटी, दरिया से लेकर अपने घरों तक लेकर आए। घर में छोटा सा एक तालाब, एक हौज बनाया। कहा कि यहां से मछलियां आएंगी नालियों के जरिए, घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ेंगे। सोचा कि मछलियां भी आ जाएंगी, काम भी चल जाएगा, गुनाहगार भी नहीं होंगे। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इन्होंने नालियां तैयार की, हौज बनाए, मछलियां पकड़ी। अब जब मछलियां इनके तालाब में आई, खुश हो गए, मगन हो गए, कहने लगे मछलियां आ गई, काम बन गया। मगर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम ने मछलियों को हुक्म दिया, वापस दरिया में जाओ। सारी की सारी वापस चली गई और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल कर दिया। रब नाराज हुआ तो अजाब आ गया। और अजाब भी इतना खतरनाक, अल्लाह ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए। अजाब ऐसा आया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा होंगे, शायद तुम्हारे होंगे, तुम्हारा रिश्ता उन्हीं बंदरों से मिलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर वंदर कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे पूर्वज बनाकर अल्लाह ताला ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में पैदा फरमाया। कौन आदम? वो आदम जिनको अल्लाह ने पैदा किया तो इज्जत यूं बढ़ाई कि अल्लाह ने मस्जूद मलाइका बना दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों तुम नूरी हो, मगर आदम की इज्जत ये है कि तुम सारे के सारे आदम को सजदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। हमारा तो ताल्लुक उनसे है, तो जिनके होंगे बंदर उनके होंगे। अल्लाह ताला का अजाब आया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जुमला आप दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, इसको महफूज कर लेना, जिंदगी भर काम आएगा। अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। क्या नाम है आपके गांव का? परिहारपुर। परिहारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी माओ बहनों, जब जलसे के बाद में घर जाना तो अपने घर जाकर शीशा उठाना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना तो कहता है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। घर जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तूने एक नाफरमानी पे उन्हें बंदर बना दिया, मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, मगर मेरा चेहरा फिर भी सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा कोई ऐसा मुझ पर अजाब नहीं आया। ऐ लोगों जुमला सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा करम है, तेरा फजल है,
उन्हें अजाब नाजिल नहीं किया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मुझ पर तेरा अजाब नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आता तो इसमें तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं है, न तुम्हारी मेरी इबादत का कमाल है, न तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, न तुम्हारी मेरी नमाजों का कमाल है। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसमें अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया, सरकार नवेद मिल्लत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। वरना हम अपने आप को अगर देखें ना तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पूरा गुनाह 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 पे गुनाह करते हैं, नाफरमानियां मुसलसल कर रहे हैं। सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ, चुगली, गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते ही कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ, क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू हो गई, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ, चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया? मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के, उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई। मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक यही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है।
इतनी चीजों के यहाँ मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है। इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज़ कम है। मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगे मैं बोल रहा हूँ, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया। इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज़ दो, जरा मेरे कान पे आवाज़ लगे, ट्रिपल बढ़ा कर आवाज़ दो। वॉल्यूम बढ़ाओ ना इसका, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हाँ ठीक है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात हैं मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीज़ों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हजरत का बयान सुनेंगे। ज़रा तवज्जो से सुने और ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूँ, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूँ। जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। है आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जूद मलाइका इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। है लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला।
आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है, ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है, कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है, आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है ये जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है, तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जितने बहुत खूब। जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम, तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते, इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और मचल के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे लगा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं बार बार कि आप सुने अच्छे से हैं। मगर अब जो मैं जुमले बोलूँगा, अब जो मैं बात कहूँगा, अब ये हजरत नहीं लगाएंगे नारा, अब नारा इधर से लगेगा, क्योंकि बात ही ऐसी करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जैसे ये दुनिया चाहती है लुक़्मे अजल बना दो, बस एक झटके में खत्म, सफाया। ऐसा हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने बड़ी मखलूकात पैदा की हैं, 18,000 तकरीबन। एक छोटी सी मखलूक है मच्छर। क्या है? देखा है ना? बोलो, मच्छर देखा है ना? वो छोटा सा मच्छर। अच्छा, इस दौर के मच्छर में और पुराने वाले मच्छर में फर्क है। इस दौर का मच्छर मुनाफिक है, समझ रहे? पहला जो मच्छर था वो मुनाफिक नहीं था, इस दौर का मच्छर मुनाफिक है। इसे ये जमाने की हवा लगी है। पहले आप सो रहे होते थे तो मच्छर आता था, पहले आपको जगाता था, पिन कान पे आके पहले अलार्म बजाता था, आपको उठाता था,
फिर कहता था देखो मैं आ गया, मुझे आपका खून चूसना है। पहला वाला मच्छर बड़ा अच्छा था, पहले जगाता था, उठाता था। और अब वाला मच्छर ये नलायक ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप आता है, बोलता नहीं है। वो जब दर्द होता है ना हमारे, तब पता लगता है मच्छर था। ऐसे चुपचाप खामोश आएगा, बैठेगा, खून चूसेगा। ये मच्छर की मिसाली समझ लो। कुछ लोग ऐसे आते हैं चुपचाप खामोशी के साथ आएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आ जाइए अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे। चुपचाप आएंगे और ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे। मुनाफिकों से बच के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह ने उनकी तरदीद की। परवरदिगार ने कुरान में सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। पूरी सूरत अल्लाह नाजिल फरमा दी, इनका चेहरा दिखा दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक छोटी सी मच्छर, मखलूक अल्लाह की छोटी सी मच्छर, मगर देखो जरा, मैं भी एयरपोर्ट पे गया दिल्ली में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मेट्रो में कह रहे थे मच्छर आजकल बड़ा खतरनाक है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है मच्छर के काटने से। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मच्छरों से बचें। कैसे बचें? कह रहे हैं कि मच्छरों से बचने का तरीका यह है कि पूरे कपड़े पहने। वाह, एक मच्छर ने समझा दिया। जो दुनिया को आज तक कपड़े उतारने की बातें करते थे, यही सिखाते थे। जो हिजाब खींच रहे थे, बुर्के खींचना चाहते थे, एक मच्छर अल्लाह की मखलूक आया और मच्छर ने कहा, ऐ बुर्कों पे बात करने वाले, तुम कपड़े उतारोगे, मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाता जाऊंगा। तो एक मच्छर कपड़े पहना रहा है, कह रहा डेंगू हो जाएगा, कपड़े पहन लो। मच्छर ने काट लिया ना तो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का खतरा, मलेरिया का खतरा, टाइफाइड का खतरा। एक छोटा सा मच्छर, मगर दुनिया की हालत देखो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, चाइना मच्छर का दुश्मन, बांग्लादेश मच्छर का दुश्मन, बरतानिया मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, अफ्रीका मच्छर का दुश्मन, सारी दुनिया एक नन्ही सी जान मच्छर की दुश्मन। तो कभी दवाइयां छिड़क रहे मच्छर मारने की, नालियों में दवाइयां, तो फिर कभी अगरबत्तियां आ रही हैं मच्छर मारने की अगरबत्ती। मॉर्टिन आ गई, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई, किस्म किस्म की अलाउट आ गए, गुड नाइट आ गया, जाने क्या क्या लेकर आए। किस लिए? इसलिए कि मच्छर को खत्म करेंगे। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, मच्छर को मिटाना है, मच्छर को मिटाना है। मगर परिहार के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, मुझे बताओ, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, क्या मच्छर को मिटा दिया? बोलो, मच्छर खत्म हो गया? मिट गया मच्छर? याद रखना, जब सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के बनाए हुए छोटे से मच्छर को मिटा नहीं सकती है, तो ये भी समझ लो हम तो नबी के गुलाम हैं, 6-6 फीट के मुसलमान हैं। जब सारा जमाना मच्छर को नहीं मार सकता, तो ये जमाना मुस्तफा के गुलामों को कैसे मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा।
क्योंकि इज्जत देने वाला वो है कौन? जोर से बोलो कौन? वो एक अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात। आज दुनिया बड़ी इतरा रही है। हम कई एक वीडियोस देखते हैं, हमारे नौजवान फोन करते हैं, कहते मौलाना साहब एक वीडियो देखी, एक आदमी ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। हम कहते टेंशन न लो, भोंकने दो, मोहलत का वक्त है। क्या है? फिरौन को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी थी, लंबा टाइम दिया था। 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजरे, कांटों पे पैर रखता था मगर पैर में कांटा नहीं लगता था। ये जो दुनिया में लोग कह रहे हैं ना भाई मुसलमानों पे परेशानियां, मुसलमानों पे तकलीफें हैं, हाँ है तकलीफें, क्योंकि अल्लाह उनको आजमाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ने फरमा दिया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, ऐ अल्लाह के बंदो 5 इम्तिहान होंगे, आजमाया जाएगा 5 तरीके से। कैसे? भूख के डर से, खौफ से, माल के नुकसान के डर से, औलाद के डर से, अपनी जान के नुकसान के डर से 5 इम्तिहान होंगे। कभी अपनी जान पे बनाएगी, कभी औलाद का खतरा होगा, कभी माल का खतरा होगा, कभी जो है फसलों में नुकसान होगा। ये तमाम चीजें हैं अल्लाह की आजमाइश। मगर सुनो मेरे अजीजों, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बोलने दो, क्योंकि अल्लाह ने फिरौन को भी मोहलत दी थी। वो फिरौन जो सबको अपने आगे झुकाता था, अपने आप को खुदा बताता था, मगर फिर वक्त ने अंगड़ाई ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही रखा। परवरिश भी कहां हुई? ये जबान देख रहे हो आप, सबके मुंह के अंदर जबान है, मगर ये ऊपर नीचे 32 दांत हैं। इन 32 दांतों के अंदर ये छोटा सा जबान का गोश्त का नर्म टुकड़ा बिल्कुल पूरी तरह घिरा हुआ है 32 दांतों के अंदर। मगर देखो अल्लाह ताला 32 दांतों के दरमियान इस गोश्त के नर्म टुकड़े की हिफाजत फरमाता है। कभी जबान कटती है दांतों से? ये दांत बुच्चे के बुच्चे तोड़ देते हैं, रस्सियां काट देते हैं, जाने क्या क्या काट लेते हैं इनसे, मगर अपनी जबान कभी नहीं कटती। तो अल्लाह ताला सख्त लोगों के अंदर भी नरम लोगों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिरौन के घर में परवरिश हो गई, फिरौन के घर में रखा। जबकि फिरौन ने न जाने कितनों को मार दिया था, बच्चा पैदा होता था ये कत्ल कर देता था, क्योंकि एक नजूमी ने ख्वाब देखा था, उसने बताया था, इसने ख्वाब देखा था बादशाह ने, एक सितारा टूट के इसके महल में गिरा है और उस सितारे ने महल में आग लगा दी है। ऐ लोगों, जब इसने नजूमियों को बुलाया, मुअब्बिरीन को बुलाया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, तो बताया गया एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तेरी सल्तनत को मिटा के रख देगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा परेशान हुआ, बड़ा फिक्रमंद हो गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इसने कहा जितने भी बच्चे पैदा होंगे जिंदा नहीं रहने दूंगा, कत्ल करवा दूंगा। जो भी बच्चा पैदा होता था ये कत्ल करवा दिया करता था, लड़की पैदा होती थी छोड़ दिया करता था, लड़का पैदा होता था कत्ल करवा दिया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी वो भी हामला थी, फिक्र हो गई क्या करूं, मेरा भी अल्लाह ताला पता नहीं क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी। फिक्र हो गई, अगर बेटा पैदा
हुआ तो फिरौन कत्ल करवा देगा। आप तहखाने के अंदर चली गई, जब अंदर गई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो फिर विलादत हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, आप पैदा हो गए। माँ ने देखा बेटा हुआ है, माँ बड़ी फिक्रमंद हो गई, माँ बड़ी परेशान हो गई, क्या करूं। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, इल्का फरमाया, परवरदिगार आलम ने दिल में बात डाल दी, ऐ मूसा की माँ घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मूसा को इस बच्चे को संदूक के अंदर रखो और दरिया में बहा दो। हजरत मूसा की वालिदा ने संदूक में रखा, दरिया में बहा दिया। डर भी लगा हुआ है, जाने क्या होगा, तो अपनी बेटी को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे गई देखती हुई कि कहाँ जा रहा है संदूक। अब ये संदूक जो दरिया में बहता हुआ गया, तो ये दरिया फिरौन के महल से होकर गुजरती थी। उधर फिरौन की बीवी आसिया बैठी है, उसने देखा संदूक आ रहा है, उसने कहा इसे निकालो, क्या है। देखा तो एक चांद सा बच्चा रखा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह अकबर, इसने कहा निकाल लो। लेकर आई महल के अंदर। फिरौन ने देखा क्या लाई है, का बच्चा लाई हूँ, का बच्चा का लड़का है, इसको तो कत्ल किया जाएगा। कहने लगी नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिन्हें कत्ल करा रहा है, ये तो कहीं से बहता हुआ आया है। एक काम कर ले, इसे अपने पास रख लेते हैं, हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, इसकी परवरिश कर लेते हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए अल्लाह ने फिरौन को ही चुन लिया, जो सारे बच्चों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। अल्लाह ने उसी को चुन लिया कि ले मूसा की अब तू ही हिफाजत करेगा, तू ही परवरिश करेगा। अल्लाह अकबर, रख लिया। फिरौन भी मान गया, परवरिश होने लगी। मसला ये बना दूध कैसे पिलाया जाए, तो बड़ी बड़ी दाइयों को बुलाया, दाया आती रही दूध पिलाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध न पिया। आपकी बहन ने महल में जाकर बताया कि एक औरत को मैं जानती हूँ, वो भी एक दाया है, अगर वो आएगी दूध पिलाएगी तो ये बच्चा यकीनन दूध पी लेगा। तो फिरौन ने कहा लेकर आ, अगर उसका दूध इसने पिया तो इनाम देंगे। अब ये गई अपनी माँ को बुला के लाई। हजरत मूसा की वालिदा आ गई, हजरत मूसा की वालिदा ने आकर दूध पिलाया। हजरत मूसा ने दूध पिया, हजरत मूसा ने दूध पिया। फिरौन भी खुश हो गया, आसिया भी खुश हो गई, इनाम भी दिया। कहा यहीं पे नौकरी पे रहो, रोजाना बच्चे को दूध पिलाना है, परवरिश करनी है। ऐ लोगों, जिसे मारना चाहता था, पैसे दे देकर उसी की परवरिश कर रहा था। ये अल्लाह का शाहकार है। बात खत्म कर रहा हूं, ये अल्लाह का शाहकार है, समझ रहे हैं बात। जिसे मारने चला था उसी, ये अल्लाह का शाहकार है। अल्लाह चाहता है तो जालिमों के अंदर अपने नर्म लोगों की हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह ताला ने हिफाजत की मूसा अलैहिस्सलाम की, कहां पर, फिरौन के घर में, वही परवरिश पाई। अल्लाह ने हिफाजत की जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहां, कुएं के अंदर हिफाजत कौन करता है, परवरदिगार करता है। लोगों, अल्लाह ने हिफाजत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कहां, मछली के पेट के अंदर। अल्लाह मुहाफिज था, कौन था, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। मदीना जाना चाहते हैं सारे लोग? बोलो, मदीना जाना चाहते हो? दुआ करते हैं ना हम लोग मदीना जाने की। हम अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ये तो हम हैं, गुलाम है, हम बोलते हैं, लेकिन एक वो है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा है, मुसलमान भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, मगर वो भी नबी की अजमतों को जानता है। और उसने बारगाह रिसालत में यूं अर्ज किया और कहने लगा, अल्लाह से दुआ करने लगा। आज हम मदीना जाने की दुआ करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मदीना भेज दे, मगर उसने क्या कहा? नाम उसका है महेंद्र सिंह अश्क, रहने वाला यूपी नजीबाबाद, जिला बिजनौर। हजरत शेर सुने आप, क्या कहा? गैर मुस्लिम है, मगर शेर कितना प्यारा है। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। बाबू, पैसों वाले हार मत डालो, ये गजरे डाल लो, पैसों वाले मत डालो। ए मुन्ना, पैसे वाले मत डालो, पैसा वाला निकाल के हाथ में रख लो, पैसा वाला मत डालो। पैसे वाले हार मत डाला करो कभी भी, शादी में, किसी और मौके पर, किसी भी फंक्शन में। तो हम लोग दुआ करते हैं मदीना जाने की। चलें, आप इनको करने दें, करने दें, इनको करने दो। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप मदीना जाएंगे, तमन्ना है तो चलो दुआ करते हैं, बारगाह रिसालत में फरियाद करते हैं। क्या? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सुभान अल्लाह। अब जितने लोग मदीना जाने की वाकई तमन्ना रखते हैं, जो मदीना जाना चाहते हैं, बस वही लोग बोलेंगे मेरे साथ मिलकर सुभान अल्लाह। बाकी कोई बोले ना बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मदीना जाना चाहते हैं बस वो बोलेंगे, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार, 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 दीदार मदीने में। अच्छा, सब जाने की तमन्ना रखते हैं ना, ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर। आमीन। सबकी ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने। सुभान अल्लाह। एक बार नहीं आका,
वालों जरा जोर से दम लगा के बोलो। 100 बार एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में हम हुजूर के गुलाम। बात जहां से चली थी वही है। 2-3 बातें आपके हुक्म के मुताबिक और बढ़ा देता हूं। तो मैंने अर्ज किया हम हुजूर के गुलाम हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। शुरू से मैं एक ही बात समझाता चला आ रहा हूं, ये हमारी खुशनसीबी है, हम हुजूर के गुलाम, और इस गुलामी ने ही हमें इज्जतें दी हैं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। आज सारी दुनिया भले ही मुखालिफ है, आज सारा जमाना भले ही हमसे दुश्मनी और अदावत रखता है, मगर हुजूर के गुलामों को मिटाना नामुमकिन है। याद रहे जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक कायनात का निजाम रहेगा, जब तक ये दुनिया में ये रौनकें रंगीनियां रहेगी, ये बहारें रहेंगी, खुदा की कसम मुसलमान रहेगा। बेशक। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नाराए तकबीर, नाराई रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नाराई तकबीर। कुछ लोगों का ख्याल था, कुछ लोगों का, अच्छा दोबारा, माशाअल्लाह हजरत कह रहे हैं दोबारा, सुना दूं दोबारा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बहुत खूब। अभी नबी के गुलाम मौजूद हैं, हम तो नबी की अजमत पे मरने को तैयार हैं। बोलो हम तैयार हैं कि नहीं? हम तो दुनिया को बताते हैं अल्लाह अल्लाह ने, लोगों सुनो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। वाह वाह। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई ये सलमान अजहरी बहुत बोल रहे हैं, इन्हें अंदर डालो। एक मुकदमा किया, जमानत मिली तो फौरन दूसरा, फिर जमानत मिली फौरन तीसरा, और जब इन्होंने देखा कि इसमें भी जमानत मिल गई, इन्होंने कहा तो मामला बहुत गलत हो रहा है, आजाद हो रहा है ये आदमी। और जानते ना जख्मी शेर की हालत क्या होती है। फिर जो हमला करता है ना, वो फिर शिकार बचता नहीं जी। इन्होंने कहा मंसूबा बनाओ, पासा लगाओ, अंदर डालो, डाल दिया। मगर हम तो इतना कहेंगे भैया कोर्ट आजाद कर रहा है, अगर कुछ गलत होता तो कोर्ट पहले बताता, जमानत नहीं मिलती। ठीक है चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कानून का मामला, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हम इतना जरूर बोलेंगे, ये जमाना सुन ले, एक सलमान अजहरी क्या नबी की अजमत की बात आएगी, नबी पे जान देने की बात आएगी, तो इस कौम का एक छोटा छोटा बच्चा भी सलमान अजहरी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
भरती है तो चेले भर जाए, मगर नबी की अजमत की खातिर हम जान देने को तैयार हैं। हम मरने को मिटने को तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। आओ देख लो हमारा जज्बे इश्क, क्योंकि दुनिया वालों तुम शायद जानते नहीं हो, ऐ जमाने वालों तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ये कुरान जो हम तक आया है इतनी आसानी से नहीं आया है। परिहारपुर के जलसे में बैठे हो, ये मदरसे का चंदा भी हुआ है, ये दस्तारें इनके सरों पे सजाई गई है। तुम क्या समझते हो इनके सीनों तक जो कुरान आ गया वो इतनी आसानी से आ गया? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं आया। इनके सीनों तक कुरान लाने के लिए, हमारे पास तक कुरान पहुंचाने के लिए ताजदारे मदीना ने बड़े जुल्म सहे हैं। ताइफ की वादियों में पत्थर मेरे आका ने खाए हैं, आका लहू लुहान हुए हैं, नालैने मुस्तफा खून से तर हो गई है। तब कुरान हमारे सीनों तक आया है, तब कुरान हमारे घरों तक आया है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया समझती है कि हम तो इसी तरह से करेंगे, और ये लोग समझते मुसलमान और कुरान को मिटा दिया जाएगा। मगर हम जमाने को बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के जालिमों, ऐ दुनिया के जाबिरों, गौर करो, कुरान हमारे घरों तक ऐसे ही नहीं आ गया। कुरान को हमारे घरों में सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा ने पहुंचाया है, जिनके सीने को चाक किया गया था, कलेजे को निकाला गया था, फिर दांतों से चबाया गया था। उस शहीद ने बता दिया था, अपनी जान दे रहा हूं मगर इस्लाम को जिंदगी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। बेशक इतनी आसानी से नहीं आया कुरान, जितनी आसानी से हमने अपनी ताकों में रख दिया इतनी आसानी से नहीं आया था। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान जब आया है, हम तक कुरान तब पहुंचा है जबकि मेरे आका के वफादारों ने आका की अजमत और कुरान की अजमत पर अपनी जान के नजराने दिए हैं। बेशक मैंने अभी नाम लिया सैयदुश शुहदा, मेरे आका के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा का। जानते कौन है हजरत अमीर हमजा? वो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे चचा जिन्हें आका बड़ी मोहब्बत किया करते थे और वो भी आका से बड़ा प्यार करते थे। एक मर्तबा अबू जहल ने मेरे आका को सताया। हजरत अमीर हमजा मक्के से बाहर थे, वापस आए तो पता लगा कि किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को अबू जहल ने सताया है, मारा है। आका हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर अपना सर अपने घुटनों पे रखकर आंसू बहा रहे थे। लेकिन इधर अमीर हमजा को जब खबर मिली, आए सीधा अबू जहल के पास गए। अबू जहल को आपने मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी उसने, तो हजरत अमीर हमजा ने आकर अबू जहल को मारा, बदला लिया, मारा। फिर हजरत अमीर हमजा मेरे आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, मेरे भतीजे अबू जहल ने तुमको मारा, मैंने उससे बदला ले लिया। मेरे आका ने फरमाया, चचा क्या ही अच्छा होता कि आप मुझे अबू जहल को मार कर राजी न करते, बल्कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते, कि ये बहुत बेहतर था कि मैं आपसे मजीद राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, मगर फिर इनकी कुर्बानियां जानते हो। वो अमीर हमजा
जब इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे तो नंबर था 39, 39वां नाम। 39 मुसलमान है, 39। 39वें मुसलमान जनाबे हजरत अमीर हमजा। मगर जानिसारी ऐसी, बहादुरी और शुजाअत ऐसी, हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर थर्रा गए। अबू जहल, अबू लहब, अतबा शैबा घबरा गए, सारे के सारे थर्रा गए। कहने लगे ये क्या हुआ? अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। ए लोगों गौर करो, ए मेरे नौजवानों, तुम जरा ये किस्से बहादुरी के सुना करो। यही अमीर हमजा है जिन्होंने मैदान बदर के अंदर न जाने कितने दुश्मनों को पछाड़ा है, न जाने कितने काफिरों को तोड़ा तोड़ा कर मारा है। ये वही अमीर हमजा है। मैदान में डट गए तो फिर काफिरों को छक्के छोड़ा दिए। ये वही अमीर हमजा है। मगर सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया इस्लाम ऐसे नहीं आया, कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। कुरान कैसे आया है, इस्लाम कैसे आया है? हजरत अमीर हमजा ने लहू बहाया है। बदर के मैदान में फतह पाई थी। उहद में काफिर इरादा लेके आए थे कि हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। सितम ये हुआ, हजरत सैयदना अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा मैदान उहद के अंदर जामे शहादत आपने नोश कर लिया। लेकिन गौर करो, आज कुरान को तुमने कपड़े में लपेट के रख दिया, मगर उधर उन्होंने अपनी जान दी तब कुरान यहाँ तक आया। और सुनो उनका हाल क्या था। आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, बड़ा महंगा कफन आता है, बड़ा महंगा कपड़ा घर वाले लेके आते हैं कि भाई कपड़ा तो अच्छा, और हुक्म भी शरीयत का ये है कि अच्छे से अच्छा कफन दिया जाए, मरने वाले की मिल्कियत से दिया जाए, महंगे कपड़े का कफन दिया जाए। हुक्म भी शरीयत का ये है। लेकिन सुनो सुनो, वो दौर भी याद करो। आज महंगे कफन अपने मुर्दों को देने वालों, वो दौर याद करो। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा था, लेकिन कफन का कोई इंतजाम नहीं था। ये इस्लाम की गुर्बत है, ये उनकी कहानी है, ये उनकी दास्तान है, जिन्होंने खून बहा दिया, तुम्हारे मेरे घर तक कुरान पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन नहीं था। हजरत अमीर हमजा की बहन को पता लगा, मैदान में दौड़ी दौड़ी आ रही है, मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मेरे भाई की शहादत हुई। बहन का और भाई का रिश्ता क्या होता है मेरे अजीजों? बहन चाहे जितनी दूर हो, उसे पता लगे ना मेरे भाई को कोई तकलीफ पहुंची है, वो तड़प जाती है। ये रिश्ता ऐसा है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने, तवज्जो से और खामोशी से सुने। ये बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने बेटी को बचाया है, तो बेटी के दिल में बाप और भाई का प्यार भी मेरे आका ने जगाया है। बेशक। और मेरी बहनों, जावेद सिद्दीकी ने कहा था ना, बहनों को देगी और भी तस्कीन चूड़ियां, पहने जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियां। जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियां। मुख्तारे कायनात ने अपना बना लिया, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियां। सुभान अल्लाह। बहन का भाई से रिश्ता क्या होता है? बहन को खबर मिली भाई शहीद हो गया, दौड़ी हुई बहन आ रही है, बताओ कौन रोक सकता था उसे? लेकिन हुजूर ने भेजा किसे? बेटे को भेजा, जाओ अपनी वालिदा को रोको। बेटा आया और आकर कहा रुक जाओ। जैसे इसने आकर कहा रुक जाओ, आगे न जाओ, तो बेटे ने फिर क्या किया?
बेटे ने जैसे ही आके कहा तो बहन को भाई का प्यार जो तड़पा रहा था, बेटे की फिक्र न की, बेटे को न देखा। एक तरफ बेटे को धक्का दे दिया, बेटा इधर गिरा, बहन दौड़ रही है, मगर बेटे ने एक लफ्ज कहा, एक जुमला कहा, एक सेंटेंस, वहीं पैर रुक गए। इस तरह जैसे जमीन ने पैरों को पकड़ लिया हो। जब बेटे को धक्का मारा, आगे बढ़ी, भाई की लाश के करीब जा रही थी तो आका ने भेजा था ना, तो बेटे ने कहा अम्मा आगे न जा, मैं नहीं रोकता, तुझे रोकने का हुक्म ताजदार मदीना ने दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने रोका है, अहमद मुख्तार ने रोका है। और जानते हो आका ने क्यों रोका था? इसलिए रोका था कि अमीर हमजा की लाश का हाल अच्छा नहीं था। आका ने इसलिए रोका था, आगे जाएंगी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया था, कानों को काट दिया था, नाक को काट दिया था, जबान को काट दिया था, होठों को काट दिया था। अल्लाह अकबर, कितने सितम किए, कलेजे को निकाल के चबा लिया था। मेरे आका ने इसीलिए रोका था, बहन ये मंजर देख नहीं सकेगी, बहन से ये देखा नहीं जाएगा, लाश का हाल अच्छा नहीं है। बिलाखिर कुछ तो ढका गया, फिर आखिर में इजाजत मिली, जाओ। अब बहन आगे बढ़ी है, इधर भाई की लाश पड़ी है और इधर बराबर में एक और शहीद की लाश पड़ी है। बहन के पास में दो चादरें थी, बहन ने सोचा भाई को कफन दे दूं, दो चादरों में कफन दे दूंगी, लेकिन जैसे ख्याल आया दोनों चादरों का कफन भाई को दूं, तो दूसरी लाश जो शहीद की पड़ी है उसे देख के ख्याल आया, अगर मैंने अपने भाई को दो चादरों का कफन दे दिया और ये लाश शहीद की ऐसी पड़ी रह गई तो कोई क्या कहेगा कि एक शहीद की लाश पड़ी थी और इसने अपने भाई को कफन दिया है, उसको भुला दिया है। तो दो चादरें थी, दोनों चादरों में सोचा एक का कफन भाई को, एक चादर का कफन इस शहीद को, लेकिन मसला ये था एक चादर बड़ी थी, एक चादर छोटी थी। सुभान अल्लाह। एक चादर का साइज ये, सर ढको तो पैर खुल जाए, पैर ढको तो सर खुल जाए। तो सोचा क्या करूं, ख्याल आया बड़ी चादर भाई के ऊपर डाल दूं, छोटी शहीद के ऊपर। मगर फिर ये भी ख्याल आया अगर बड़ी चादर मैंने अपने भाई के ऊपर डाली, छोटी शहीद के ऊपर, तो तारीख सवाल करेगी कि ये क्या किया, भाई को तरजीह दे दी, शहीद तो वो भी था, उसके लिए छोटी चादर रखी। तो फिर ये किया कि बड़ी चादर उस शहीद के ऊपर डाली, छोटी चादर हजरत अमीर हमजा के ऊपर। सहाबा ने आकर आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चादर छोटी है, अगर पैरों को ढकते हैं सर खुल जाता है, सर को ढकते हैं पैर खुल जाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज किया, लोगों जरा समझो ये इस्लाम की गुर्बत है, सुभान अल्लाह, ये इस्लाम की गुर्बत है। ये दुनिया कहती है मुसलमान को गरीब बनाएंगे, तुम क्या गरीब बनाओगे, हमारी तारीख पढ़ लो, हमने तो उस दौर में भी इस्लाम की हिफाजत की है जब हमारे पास में कफन भी मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन नहीं था हमारे पास, हमने इस्लाम की हिफाजत की। याद रखो मेरे अजीजों, हमने दुनिया को बताया, हमने जमाने में ऐलान किया, अल्लाह अकबर के नारों से बंदूकें घबराती हैं, दुश्मन के हाथों से अक्सर तलवारें गिर जाती हैं। सुभान अल्लाह। कफन डाल दिया गया, आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या करें, सर ढके या पैर।
आका ने फरमाया सर की तरफ से ढक दो, पैरों की तरफ से घास डाल दो। ये कफन था मेरे अजीज। सोचो जरा, इस्लाम की वो दास्तान याद किया करो। अब जमाना सुन ले, दुनिया जान ले, इस्लाम ऐसे आया, कुरान ऐसे आया, और जिस मजहब में, जिस मजहब की बका के लिए अमीर हमजा ने खून दिया हो, और करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन ने सर कटाकर नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया हो, किस मां ने जना है जो इस इस्लाम को मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो मुहाफिज अल्लाह है, हिफाजत अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत की तो मुसलमानों घबराना नहीं, मुहाफिज अल्लाह है। मगर इतना याद रखना, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पकड़ फरमाता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगा के चलते हो कैमरे की वजह से कि चालान कट जाएगा, ऐसी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात और कवानीन खुदा की सीट बेल्ट लगा लो कि आपका चालान न कट जाए, चालान न कट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, इस बाकायदगी से जिंदगी गुजारेंगे, तो जिंदगी बड़ी हसीन होगी। अल्लाह ताला भी राजी होगा और महबूब खुदा भी राजी होंगे। अल्लाह के एहसानात याद करते रहो, रब की बारगाह में सर झुकाते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और यहाँ पर उलमा के बयानात जो होंगे, जो हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। तो जो भी दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।